फिर आज के लिए आपकी तरफ से पिक्स क्या होंगे, कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? पहली पिक मेरी रहेगी आईआरबी इंफ्रा बिकॉज जो हमने फ्राइडे के सेशन में एक सडन स्पाइक देखा, इवन उसका डेली चार्ट पर एक लोअर लो लोअर हाइस का जो पैटर्न बना था उसको ब्रेक किया और ऊपर के लेवल्स पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। आरएसआई के पर्सपेक्टिव से काफी ओवरसोल्ड जोन में था, तो वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट आया। एमएससीडी के वहां से भी काफी ओवरसोल्ड जोन में था। और दूसरी चीज ये है कि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट हो रहा था, जब से स्प्लिट आया था उसके बाद से कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन फेज में था। तो अभी मुझे लग रहा है जो इलेक्शन ईयर भी है, ऑल्सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा अभी डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल कंट्री के पर्सपेक्टिव से। ये फंडामेंटल टेक्निकल दोनों के साइड से मुझे आईआरबी इंफ्रा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये 29 के लेवल्स जल्दी दिखा सकता है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 24.9 का। उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू कर सकते हैं। तो पहला मुझे टारगेट 29 का लग रहा है इन शॉर्ट टर्म। आईआरबी इंफ्रा पर पहली पिक रहेगी। दूसरी चीज है जो टाटा केमिकल्स पर मेरा दूसरा पिक आज के दिन में रहेगा। टाटा केमिकल्स की बात करें तो पिछले थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में टाटा ग्रुप में एक अच्छा खासा बाइंग दिखा। टाटा केमिकल्स ने काफी कंसोलिडेशन पॉइंट था अराउंड 2023 से अभी तक के स्टार्टिंग ऑफ द 23 से। एक काफी ब्रेकआउट दिया, रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, 200 डे ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर दिया। और आरएसआई के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा 50 के ऊपर अभी चल रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन से भी अच्छा चल रहा है। ये वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है वापस से एक अच्छा मूव आ सकता है टाटा केमिकल्स पर। तो वहां पर एक बाइंग की सलाह रहेगी विद टारगेट ऑफ अराउंड 1140 टू 1160 विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 998। आईआरबी इंफ्रा और टाटा केमिकल्स, ये दो बाय कॉल्स रहेगी। सुमित मूलचंदानी से भी बात करते हैं। सुमित भी बहुत दिनों बाद आया है। मॉर्निंग सुमित, बताएं आपकी रिकमेंडेशन कहाँ का है? जी पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिर्फ लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो हायर लोस का एक पैटर्न फॉर्मेशन चालू हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू जैसा लग रहा है। लेवल्स के साथ काम करें। आप देखिए यहाँ पे 19,780 स्पॉट लेवल पे मेरा खास करके ध्यान रहेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्ट करने का कर रहा है तो सेल ऑन राइज की एक स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी तरह से आप देखिए नीचे एक चैनल फॉर्मेशन का, आप अगर सपोर्ट का बात करें तो 19,500 के करीबन जो ओवाई के बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये लेवल्स के साथ आप ध्यान रखिए। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में अपसाइड में 45,700 और लोअर लेवल में 45,200। तो ब्रेक लेवल्स हैं। जैसे मार्केट ट्रेंड करे उसी तरह से अपना ट्रेड कीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल वेट एंड वॉच का सिनारियो रखूंगा। जो दो स्टॉक्स है उसमें पहला मैं जय के साथ हूँ। मेरा भी टाटा केमिकल्स पे एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। देखिए काफी टाइम बाद एक रेंज ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम, और सबसे अच्छी बात है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोज आया है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 1051। टारगेट रहेंगे 1140 और 1205। ये एक डिलीवरी कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 985 का। दूसरा कॉल रहेगा प्रेस्टीज का। देखिए प्रेस्टीज स्टेट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट आया हुआ है। उसके बाद रिटेस्ट कैंडिडेट भी है, तो काफी अच्छा 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। करंट मार्केट प्राइस है 598 करीबन। आप इसे बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 710 890। ठीक है, प्रेस्टीज और टाटा केमिकल्स पर 3 इक्के सबके रडार पर है। अजय, अंश ने बताया, सुमित ने बताया, जय ने बताया, क्या मितेश भी बताएंगे? पूछ लेते जरा से। मितेश, कहीं आपके लिस्ट में भी तो आने क्या टाटा केमिकल? आज कौन से शेयर है आपके आज? नहीं अभिषेक जी, टाटा केमिकल्स नहीं है रडार पर। बेसिकली बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक्स है सिस्टम और मेथड के हिसाब से, क्योंकि बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये 3 स्टॉक सरफेस के ऊपर आए हैं। पहला है टाटा ही ग्रुप से, वो है टाटा पावर। हमको लग रहा है 210 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मल्टी ईयर का आया है टाटा पावर के अंदर, और यहाँ से एक बहुत ही तगड़ी तेजी होगी टाटा पावर के अंदर। तो 204 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर को लिया जाए। पहला टारगेट रहेगा 267 का, दूसरा टारगेट रहेगा 282 का। दूसरा है विद इन द एमएनसी स्टॉक जिलेट इंडिया का। जिलेट इंडिया में 5500 के ऊपर मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पाया गया है, और हमें लग रहा है कि जिलेट इंडिया में एक री रेटिंग होगी टेक्निकल बेसिस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अगले 1 से 3 महीने तक।
तो दूसरा है जिलेट इंडिया, जहां पे 4850 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना है। पहला टारगेट रहेगा 6585 और दूसरा टारगेट रहेगा 6795। 6585 एज अ फर्स्ट टारगेट एंड 6795 एज अ सेकंड टारगेट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंसाई नैरोलैक, उसमें भी 315 रुपए के ऊपर बेस्ड ऑन द मंथली एंड वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कंसाई नैरोलैक में 305 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना रहेगा। पहला टारगेट 356 का और दूसरा टारगेट 378 का। ओके, दो नए एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ कुश बोरा भी हैं और साथ ही हमारे साथ शिवांगी सारदा भी, दोनों से एक करके बात करते हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। क्विकली कुश बताएं आपकी आज की रिकमेंडेशंस क्या है? देखिए तो 20-डे मूविंग एवरेज के पास निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट लिया है। हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट बरकरार रहेगा। ऑप्शंस डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी ऑन द इंडिसेस। अगर क्विकली लेवल्स की बात करें, 19500 19800 के लेवल्स हैं जिसके लिए आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। 45000 45900 ये लेवल्स हैं जिसके लिए आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो दो स्टॉक्स हैं मेरे, दोनों ही बाय साइड हैं। पहला है सीमेंट्स। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था, बट अगर हम देखें तो 3850 का एक लेवल है जिसके आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। फ्राइडे की क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, हालांकि प्री ओपनिंग में उसके आसपास ही दिखा रहा है, बट जिस तरीके का सेटअप हम बनते हुए देख रहे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अपटिक है। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आप एक अपसाइड देखेंगे टू लेवल्स ऑफ 3950 एंड 4100। 3750 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज तेजस नेटवर्क। इस स्टॉक के बारे में हमने अक्सर चर्चा की है। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा खासा डिप आया था इसमें, बट स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट किया है और वहां से हम कंटिन्यूअस एक बाइंग ट्रेंड देख रहे हैं इसमें। तेजस नेटवर्क बाय करके चलें। 850 और 875 के नियर टर्म टारगेट्स, 800 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कौन से स्टॉक्स अपने रडार पर आज रख रहे हैं? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे रडार पे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। पूरे ही फार्मा और हेल्थ केयर में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल अपने एक कंसोलिडेटिव रेंज से निकल रहा है, तो काफी एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 55-50 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिख रहे हैं, 52-50 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरे रडार पे है क्यूबिन्स। यहाँ पे हमने एक अच्छा एक कंसोलिडेशन देखा है, बेस फॉर्मेशन देखा है और इस स्टॉक का नेचर ये है कि ये कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छे अप-मूव देता है। तो यहाँ पे जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज हमने देखा है फ्राइडे के सेशन में, एक कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है मोमेंटम, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2030 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं 1915 के स्टॉप लॉस के साथ। 1915 का स्टॉप लॉस, 2030 के लक्ष्य। अजय आप नाम ले ही रहते हैं अभी कमिंस का, देखिए कमिंस आ गया। देखिए गजब तरीके से तो स्वदेश पर ना विदेशी कंपनियों पर खास नजर होती है। तो ये क्योंकि शायद ये भी बात है कि वो जो मैंने पहले उस दिन बताया था ना कि खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, तो ये सारे स्टॉक्स ना पावर मेक, कमिंस, ये सारे एक साथ भी मूव करते हैं, एक साथ मूव करेंगे। इनकी जो ये चाल इस तरह की चलती है। बढ़िया ट्रिगर्स भी बन रहे हैं।